आपको बच्चों से बहुत स्नेह है ना, विशेषकर मुझसे। तो आप भी हमारे साथ गुरुकुल चलेगी। हाँ, कैसी अनुचित मांग है। राधा क्यों जाएंगी वहां पर? उनका क्या कार्य है वहां पे? हाँ, राधा कहीं नहीं जाएगी। तुम वहां शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, तो वहां राधा को अपने साथ ले जाने का क्या तात्पर्य है साम? मुझे इतना पता है कि राधा ने मुझे वचन दिया था और उन्हें ये पूरा करना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं आश्रम में बहुत मेहनत करूंगा, और यदि राधा के हाथ का भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हम बच्चों से कोई बात करने के तो होगा। भोजन तो तब भी तुम्हें वही ग्रहण करना होगा जो गुरु सांदीपनी तुम्हें प्रदान करेंगे साम। तो मैं ये समझू कि आप अपना वचन नहीं निभाएंगे। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ साम। राधा, तुम साम के हट के समक्ष क्यों झुक रही हो? यदि किसी के झुकने से साम कुछ अच्छा सीखता है, उसके जीवन में सकारात्मक भाव आता है, तो मैं एक बार नहीं कई बार झुकने को सज्ज हूँ। मैं साम के साथ जाऊंगी और पूर्ण प्रयास करूंगी कि एक दिन साम द्वारका और कृष्ण को गर्वित करे। किंतु राधा, ये शिक्षण ग्रहण करने में बहुत समय भी लग सकता है। क्या तुमने सच में अपना मन बना लिया है? बहुत बहुत धन्यवाद राधा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। मैं आपको और उस राधा को अलग कर ही दिया हूं पिताश्री। जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा, तब तक आप अपनी प्रिय राधा से नहीं मिल पाओगी। इतने वर्ष का विरह कैसे सहेंगे राधा? सहना पड़ेगा कृष्ण, द्वारका के भविष्य के लिए, अपने पुत्र के लिए। क्या ये आवश्यक था राधे? ये तुम पूछ रहे हो कृष्ण? दुख इस बात का है राधे कि हमने तो निर्णय लिया था ना, निर्णय लिया था कि हमारे जीवन के ये अंतिम वर्ष हम एक दूसरे के संग ही बिताएंगे, एक एक क्षण एक दूसरे के संग व्यतीत करेंगे। पर नियति खेल ऐसा रच रही है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ कृष्ण, किंतु तुमने एक निर्णय और भी लिया था, साम को सुधारने का। यदि मैं उसके साथ ना जाऊं तो वो और बिगड़ जाएगा। मेरे और तुम्हारे विषय में सोचकर ठीक से शिक्षा भी प्राप्त नहीं करेगा।
और तुम ही तो मुझे बता चुके हो ना कि सांप का प्रारब्ध क्या है। और तुम्ही ने तो मुझे समझाया था ना कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे कर्म में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम ही बताओ मैं क्या करती। मैं सांप को द्वारका का कलंक तो नहीं बनने दे सकती थी ना, और उसी कलंक का दाग मेरे कृष्ण पर भी लगता। और मेरे पास केवल एक ही मार्ग था कृष्ण, प्रेम का मार्ग। और मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि सांप को अत्यंत प्रेम दे सकूं, प्रेम से बदल सकूं। मेरी राधे, कृष्ण के लिए कृष्ण से ही दूर जा रही हूँ। मैं दूर नहीं जा रही हूँ कृष्ण, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। और हम जब चाहे तब मिल सकते हैं ना, मैं तुमसे तुम मुझसे, और यही तो है मेरे कृष्ण की माया। तो फिर दूर जाने में भय कैसा? नियति के समक्ष कोई माया नहीं चलती रहती। अर्थात शीघ्र ही जान जाओगे। चलो। प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो। यदुकुल के कुल दीपक शिक्षा प्राप्त करने आपके पास प्रस्तुत है। कृष्ण और बलराम का गुरु होना मेरा सौभाग्य था, और अब उनके पुत्रों को अपने शिष्यों के रूप में पाकर मेरा सौभाग्य और बढ़ गया है। चलो बच्चों, गुरुवर के पैर छुओ। ये निषाद और उल्मुख है, बलराम दाऊ के पुत्र। कल्याण हो। और ये है अनिरुद्ध, कृष्ण पौत्र प्रद्युम्न का पुत्र। आयुष्मान भव। और ये है सांब, कृष्ण का पुत्र। क्या हुआ गुरुवर? कुछ नहीं, सांप को हमारे चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, इससे तो ऐसे ही हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, इस गुरुकुल के कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन तुम सबको करना होगा। अब यहाँ तुम राजकुमारों के वस्त्रों में नहीं रहोगे, यहाँ वल्कल पहनना होगा और कुटिया में कुश बिछाकर भूमि पर सोना होगा। तुम सब अपना स्थान ले लो। मैं भूमि पर नहीं सोऊंगा। भावी युवराज हूँ मैं, मुझे ये सब शोभा नहीं देता। सांब, अपने अहंकार में तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम यहाँ युवराज नहीं हो, मेरे शिष्य हो, और एक शिष्य की मर्यादा में ही रहो। कुछ विशेष नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। मैंने कब कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए? मेरी माँ की दी हुई शक्ति है मेरे पास, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ।